नाउ इमेजिन करो जितनी देर में आपकी चाय बनती है उतने ही टाइम में आपके घर पे बिस्किट का पैकेट भी डिलीवर हो सकता है। I mean 10 मिनट की डिलीवरी वाला स्टार्टअप ज़ेप्टो कैसे काम करता है हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलो लेट्स रीडिफाइन इट। नाउ ज़ेप्टो आपके घर पे 10 मिनट के अंदर चीज़ें डिलीवर कर पाता है, उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे जितने 10 मिनट वाले ग्रोसरी स्टार्टअप हैं वो भी घर पे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ज़ेप्टो के केस में सबसे पहला रीज़न आ जाता है डार्क स्टोर। नाउ करंटली ज़ेप्टो 4 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करता है, जिसमें है आपका हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। इन सिटीज़ के अंदर ज़ेप्टो के 100 से भी ज़्यादा डार्क स्टोर्स हैं, जिसका मतलब हर 5 किलोमीटर के रेडियस में ज़ेप्टो अपने डार्क स्टोर ओपन करता है, जिसको मिनी वेयर हाउस भी बोलते हैं। इसका मतलब इस डार्क स्टोर या फिर माइक्रो वेयर हाउस में जो ऑर्डर ऐप के ऊपर आते हैं सिर्फ वही ऑर्डर फुलफिल होते हैं। नाउ ज़ेप्टो एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट यूज करता है जिसका नाम है locus.sh। इस प्रोडक्ट की हेल्प से ज़ेप्टो ट्रैक कर पाता है कस्टमर का जियोस्पैटिकल डेटा, रोड पैटर्न, ट्रैफिक डायनेमिक्स एंड लास्ट माइल डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड इन सब डेटा पॉइंट की हेल्प से ज़ेप्टो प्रिडिक्ट कर पाता है कि इस ऑर्डर को हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर कर भी पाएंगे या फिर नहीं। और ये सारा डेटा वो कलेक्ट करके उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस एरिया के अंदर हमें और स्टोर या फिर और डार्क स्टोर ओपन करने चाहिए या नहीं। क्योंकि मेट्रो सिटीज के अंदर काफी सारे लोकेशन ऐसी भी हैं जहां पर काफी डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं, वो भी काफी अच्छी वर्किंग क्लास के, और वहां पर ज़ेप्टो काफी पीक डिलीवरी कर सकता है। नाउ ये जो locus.ai टूल है ये गूगल की APIs यूज करके सारे डेटा को ज़ेप्टो के डैशबोर्ड के अंदर उनके वेयर हाउस के अंदर दिखा देता है। एंड आई एम श्योर यहां से आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ज़ेप्टो के जो डिलीवरी बॉयज हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट है। बिकॉज आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते होंगे कि डिलीवरी बॉयज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इस सिचुएशन में, और डिलीवरी बॉयज सोचते होंगे कि रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, बट ऐसा नहीं है। डिलीवरी बॉयज अपनी नॉर्मल स्पीड से ही ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, बिकॉज वो डार्क स्टोर कस्टमर की लोकेशन के बहुत पास में होते हैं, अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स और मैक्सिमम 5 किलोमीटर्स, जो कि 10 मिनट में कवर किया जा सकता है। इनफैक्ट ज़ेप्टो ही नहीं, इस locus.ai जो प्रोडक्ट है इसको जोमेटो भी यूज करता है, स्विगी भी यूज करता है, इनफैक्ट बिग बास्केट भी यूज करता है। ऑल्दो बिग बास्केट का सिटी के अंदर सिर्फ 1 या 2 वेयर हाउस होते हैं जहां से वो सारे ऑर्डर फुलफिल करता है, और इसीलिए उसको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं ऑर्डर फुलफिल करने में। आई थिंक उसका एक और भी रीजन है क्योंकि बिग बास्केट काफी ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करता है अपने वेयर हाउस के अंदर, उनकी डेप्थ और लेंथ ऑफ इन्वेंट्री काफी ज्यादा होती है, जबकि ज़ेप्टो के अंदर आप सिर्फ दूध, दही, घी ही ऑर्डर कर सकते हैं। वेल ये तो था पहला रीजन। दूसरा रीजन आ जाता है ज़ेप्टो इतनी फास्ट डिलीवर कर पाता है, वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ना ये ज़ेप्टो के जितने भी डार्क स्टोर होते हैं या फिर माइक्रो वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पर आपके ऑर्डर एक्सेप्ट से लेके पैकेजिंग से लेके पिकअप तक का टाइम 1 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। इसका मतलब आपकी मैगी धीरे बनेगी और ज़ेप्टो का ऑर्डर तेज पैक होगा। और ऐसी चीज़ को करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट से पैकेजिंग से पिकअप तक सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाए, बिकॉज 9 मिनट डिलीवरी बॉयज को भी तो देने हैं। तीसरा रीजन आ जाता है यूज ऑफ डेटा। तो ज़ेप्टो जितने भी ऑर्डर डिलीवर करता है ऑब्वियसली उसका डेटा कलेक्ट करके ये एनालाइज करता है कि इस एरिया में अगर ज़्यादा डिमांड आ रही है और हमारा जो मीडियन टाइम है डिलीवरी का वो अगर 8 या 9 मिनट के ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया के अंदर हमें और स्टोर ओपन करने पड़ेंगे। एंड इसी वजह से डेटा का यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऑब्वियसली डेटा ही डेटा होगा। ये तो हो गई ज़ेप्टो की अच्छी बातें। ऑब्वियसली ज़ेप्टो के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो लोग वीडियोस में कवर नहीं करते हैं। ज़ेप्टो के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा। अगर मैं नेटवर्क इफेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कल अगर जोमेटो और स्विगी भी सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं ज़ेप्टो वाला, तो ज़ेप्टो को आसानी से बीट कर सकते हैं, क्योंकि स्विगी और जोमेटो के पास सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उसके कस्टमर। तो अगर आपकी कंपनी में आपके पास ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिलीवरी बॉयज भी होंगे। अगर ज़्यादा डिलीवरी बॉयज होंगे तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और ऑब्वियसली आप सेम प्रोडक्ट को, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं और ज़्यादा डिलीवरी बॉयज हैं, कम टाइम में और कम प्राइस में कस्टमर के घर पर डिलीवर कर सकते हैं। सो टेक्निकली आपको खाने के साथ एक और सेगमेंट ऐड करना है जो कि है ग्रोसरी सेगमेंट। एंड इसी चक्कर में रिसेंटली मैंने देखा स्विगी का जो इंस्टामार्ट है
वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद ज़ेप्टो। एंड नेटवर्क इफेक्ट एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज जब आपके पास इतने सारे कस्टमर हो, इतने सारे डिलीवरी बॉयज हो, इतना अच्छा आपका सप्लाई चेन नेटवर्क बना हुआ है, तब आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड करनी है और आप आसानी से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम ज़ेप्टो के साथ आती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ ज़ेप्टो ऐप पर जितने भी प्रोडक्ट नॉर्मली लोग ऑर्डर करते हैं जो उनको 10 मिनट के अंदर चाहिए, वो है आपकी ग्रोसरी जिसमें कुछ मार्जिन नहीं होता, जैसे कि आपका दूध, दही, ब्रेड, टी लीव्स, नॉर्मल ग्रोसरी। आप कभी भी 1000 रुपए की कॉफी या फिर 800 रुपए की कॉफी ऑर्डर नहीं करेंगे ज़ेप्टो से जो आपको 10 मिनट के अंदर चाहिए। शायद वो कॉफी आप बिग बास्केट से या फिर अमेज़न से ही ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब 70-80% जो प्रोडक्ट हैं जो ज़ेप्टो से ऑर्डर होते हैं उनका टिकट साइज काफी कम होता है और उनके अंदर ग्रोस मार्जिन काफी कम होता है। तो अगर आप 6, 7, 8 या फिर 10% ग्रोस मार्जिन पर ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर प्रॉफिट बना पाना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी जो कैपेक्स हैं, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो ऑलरेडी काफी हाई है, क्योंकि 10 मिनट में जो डिलीवर करना है ऑर्डर को। इनफैक्ट कल मैं चाय बना रहा था तो मेरे घर पे सडनली छलनी खत्म हो रही थी, मैंने 20 रुपए की छलनी को 40 रुपए की डिलीवरी फीस देकर मंगवाया है। क्वाइट अ बैड डील। बट ज़ेप्टो के साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है मेरे जैसे लोग जो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, जिनको घर पर ही सब कुछ चाहिए, चाहे वो फिर ग्रोसरी हो, खाना हो, अनलाइक माय पेरेंट्स। अब ज़ेप्टो के साथ तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इन्वेंट्री कॉस्ट। जब आप एक सेम सिटी के अंदर इतने सारे डार्क स्टोर ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ती है, और इतनी सारी इन्वेंट्री को टाइमली मैनेज कर पाना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपायर भी हो जाती हैं अगर उनको टाइमली सेल नहीं किया जाए, थोड़ा मुश्किल तो है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको सारी इन्वेंट्री उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही बेचनी है, और ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए इतनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ये तो हो गई डिसएडवांटेज के बारे में। ऑब्वियसली ज़ेप्टो के पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है नेटवर्क इफेक्ट। अगर ज़ेप्टो नेटवर्क इफेक्ट हिट कर लेता है, उसके पास काफी सारे कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ज्यादा डिलीवरी बॉयज होंगे, जितने ज्यादा डिलीवरी बॉयज उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट है आपके जो डिलीवरी की वो कम हो जाएगी। यानी सिंपल से नेटवर्क इफेक्ट को मैंने एक पूरी वीडियो के अंदर समझाया है अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेके। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने ज़ेप्टो के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने समझा कि ज़ेप्टो कैसे 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर कर पाता है। उसके अलावा अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं बनाता हूँ बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो ड्रॉप अ हार्ट एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर।